सबसे पहले आपको बताएंगे, इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी से कार समेत रेले में बहने वाले बाप बेटे को 10 घंटे बाद भी तलाश नहीं किया जा सका है। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 में सुबह 8 के करीब आने वाला रेला कार सवार बाप बेटे को बहा ले गया था। कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी अपनी 25 साल बेटी के साथ जाने के लिए गाड़ी में बैठे तो पानी की वजह से गाड़ी बंद हो गई। इसहाक काजी ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, इसी दौरान रेला गाड़ी को बहा ले गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि इसहाक काजी ने कम से कम 2 बार गाड़ी से हाथ निकालकर मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, मगर रेला गाड़ी को हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 के नाले की तरफ ले गया। कार समेत लापता होने वाले इसहाक काजी और बेटी की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है, जिसमें हेलीकॉप्टर से भी मदद ली जा रही है। गाड़ी का बम्पर हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 के नाले से मिल गया है। खदशा है कि गाड़ी दरियाए स्वां की तरफ जा चुकी है। सर्च ऑपरेशन की ताज़ा सूरत हाल बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज। जी मरियम, बताइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद की उस हाउसिंग सोसाइटी में जहां आज सुबह बाप बेटी जो कि काम के लिए निकले और उनकी गाड़ी अचानक से तेज बारिश की वजह से बरसाती नाले में बह गई और फिर जो दरियाए स्वां है उसके अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज हुआ। तकरीबन 9 घंटे गुजर चुके हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है और अब जो है वो क्रेन की मदद से जो दरिया है उसके अंदर ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि शायद किसी मुकाम पर जो गाड़ी है उसके जैसे टुकड़े जो है वो साथ साथ मिलते जा रहे हैं, तो किसी मुकाम पर जो बाप बेटी है उनकी भी जो है वो कोई सुराग मिल सके। डाइवर्स को उतारा गया, 5 घंटे 6 घंटे तक मुसलसल बारी बारी जो है वो डाइवर्स जाते रहे। जो ज़ेरे ज़मीन पूरी गुजरगाह बनाई गई है बरसाती नाले की, जो कि तकरीबन 750 500 से 700 मीटर तक की है और वहां से गुजरकर ये जो डाइवर्स है वो स्विमिंग करके यहाँ दरियाए सवा तक आते रहे, लेकिन उनको कोई सुराग नहीं मिल सका। अभी तक जो गाड़ी के मुख्तलिफ टुकड़े जो है वो रिकवर हुए इस पानी के अंदर से, उनमें गाड़ी का बम्पर है, गाड़ी का साइड मिरर है, गाड़ी के कुछ हिस्से हैं जो कि उसके ऊपर के हिस्से हैं, क्योंकि गाड़ी सब वीडियो में साफ देखी जा सकती थी, ग्रे कलर की थी, तो उसके जो हिस्से यहाँ से रिकवर हो रहे हैं। तो अब उसके बाद हुकाम ने ये तय किया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन का थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो दायरा बढ़ाया जाए और ऊपर जो पुल के ऊपर कवर्ड एरिया है उसमें सुराख करने की जो है वो इस वक्त कोशिश की जा रही है क्रेन की मदद से। और उस सुराख के बाद जरा रोशनी जब अंदर जाएगी तो उसके जरिए ये देखा जाएगा कि कहीं कीचड़ में पानी में फंसी हुई तो नहीं है गाड़ी, या गाड़ी के साथ कुछ हिस्से और वो बाप बेटी भी, ताकि उनकी रिकवरी की जा सके। मुख्तलिफ जो है वो तरीके आजमाए गए, हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई, उसके अलावा जो ड्रोन कैमरा है उसको भी देखकर दरियाए स्वां पे गुजारा गया। मुख्तलिफ दरियाए स्वां के पॉइंट्स के ऊपर भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन रेस्क्यू हुकाम को फिर भी लग रहा है कि क्योंकि वो कवर्ड नाला था, बहुत कम और तंग गुजरगाह थी नाले की, तो वहां से मुमकिन तौर पर कुछ जो है जहां से गाड़ी के टुकड़े मिल रहे हैं वहां से मुमकिन तौर पर बाप बेटी का भी कोई सुराग मिल सकेगा। तो अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तकरीबन 9 घंटे हो चुके हैं। जी, इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में बाप बेटी समेत बहने वाले कर्नल रिटायर्ड काजी इसहाक की गाड़ी में ट्रैकर नस्ब नहीं था। ज़राए का कहना है कि काजी इसहाक रोज़ अपनी डॉक्टर बेटी को हाउसिंग सोसाइटी के गेट तक छोड़ने जाते थे। मामूल के मुताबिक आज सुबह भी अपनी डॉक्टर बेटी को गेट तक छोड़ने के लिए घर से निकले थे। कर्नल रिटायर्ड इसहाक की मोबाइल की आखिरी लोकेशन गुज़श्ता रात 8:15 बजे घर की आ रही है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर को 9 मई के केस में 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। सरगोधा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मियांवाली में हंगामा आराई और तोड़फोड़ के मुकदमे का फैसला सुनाया। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर के साथ MNA अहमद चट्ठा और 32 कारकुनान और ओहदेदारान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। वफाकी हुकूमत ने मलिक अहमद बचर और दीगर को 10 साल कैद की सजा सुनाए जाने का खैर मकदम किया है। सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के फैसले के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर मुमलिकत अकील मलिक ने कहा कि 9 मई के केसेस में 10 साल कैद की सजा खुशाइंद है। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है। 9 मई के जो केसेस हैं वो बिल्कुल डे एंड लाइट की तरह या ब्लैक एंड वाइट आपके सामने वो ओपन एंड शट केसेस हैं। अब ये लोग वो हैं जो इन केसेस में मुलविस थे और आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो सरगोदा की है उन्होंने फ़ैसला दिया फाजिल जज साहब ने, और बिल्कुल इंसाफ के तमाम तर तकाजे पूरे किए गए, फेयर अपॉर्चुनिटीज़ दी गई और ये फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक है। और ये खुशाइंद फ़ैसला है कि इंसाफ ना सिर्फ हुआ है बल्कि होते हुए नज़र आया है। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI के खौफ में 10-10 साल कैद की सजाएं दी जा रही हैं। सरगोधा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद बचर और MNA अहमद चट्ठा को सजा सुनाए जाने के फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल में अलीमा खान ने कहा कि मेज़ के नीचे छुपे ASI के बयान पर हज़ारों अफराद 2 साल से कैद हैं।
32 अरकान को सज़ा दे दी, जिसमें बच्चर साहब, पंजाब असम्बली और अपोजिशन लीडर उमर अयूब को भी सज़ा होगी। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? ये लोग पागल हो गए। अब मैं ये कहूँगी ये पागल हो गए, खौफ में ये पागल हो गए। जो ये कर रहे हैं ना, जब कहते हैं ना इंसान अपने लिए गड्ढा खोदते हैं और बाहर निकलने के लिए मतलब और गड्ढा खोदते जा रहे हैं, ये अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ये जो सज़ाएं दे रहे हैं, सज़ाएं दे देंगे, सज़ाएं जल्दी से दे देते हैं। रातों को कोर्ट लग रहे हैं, फिर से इतवार को कोर्ट लग रहे हैं। ये अदालतों को खुद नहीं ख्याल आ रहा। हम इनका एहतराम करते थे अदालतों का, अदालतों ने अपने आप को का मजाक बना दिया, मजाक ही बन गया ना। 10 साल की सज़ा इधर जिसको मर्जी दे दो, मतलब इनको ऑर्डर आता है लिखा हुआ, ये दे देते हैं। एक ASI ने जिसने कहा, मैंने मेज़ के नीचे बैठ के सुना था ये सारा कुछ, और जिसके पीछे लोग जेलों में हैं और हज़ारों लोग मतलब केसेस का सामना कर रहे हैं, वो बंदे ने पता चला कि वो तो छुट्टी पे था, वो केस ख़त्म हो गया। जो ये ASI है, अब उसकी कितनी तनख्वाह होगी? वो 1 लाख या 1.5 लाख बचाते बचाते इस वक्त पाकिस्तान के हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां तबाह करने के लिए ये लोग हैं। ज़मीर ख़त्म हो गया है, अखलाकियात ख़त्म हो गई हैं। चलास में गुज़श्ता रोज़ थक बाबूसर में सैलाब ने तबाही मचा दी। कई मकानात, सड़कें और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसकी तफसील बता रहे हैं चलास से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अली खान। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कल सपेर को 4 बजे जो सैलाब आया था थक बाबूसर के मुकाम पे, उसने हर तरफ तबाही के मनाजिर छोड़े हुए हैं। हर तरफ हमें तबाही नज़र आ रही है। लोगों की दुकानात, मकानात तबाह हो चुके हैं, रोड तबाह हो चुका है। जबकि टूरिस्टों की 15 से 20 जो गाड़ियां हैं वो भी या दब चुकी हैं या बह चुकी हैं। यहाँ से 5 डेड बॉडी रिकवर हो चुके हैं, जबकि 4 जख्मियों को रीजनल हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ लोगों को पीने के साफ पानी, ऐशे खुर्दनोश, इनकी 5 चक्कियाँ बंद हो चुकी हैं और दीगर जो खुर्दनोश ऐशा की चीज़ें चाहिए वो इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ पे पानी भी इस वक्त लोगों को मसला है, साफ पीने का साफ पानी और बिजली का भी इशू है। यहाँ के जो बागात हैं, फसलें हैं लोगों की, इसके अलावा यहाँ पे हमें नज़र आए हैं लोगों के मोटरसाइकिल यहाँ पे दबे हुए हम देख रहे हैं, मकानात के सामान हम देख रहे हैं। लोगों का मुतालबा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को वसी किया जाए और जल्द अज रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए। चिलास में गुज़िश्ता रोज़ थक बाबूसर में सैलाब में 15 से 20 सयाहों की गाड़ियां रेलों में बह गईं। फंसे सयाहों का कहना है कि लैंडस्लाइडिंग के बाद अचानक सैलाबी रेला आ गया और गाड़ियों को बहा कर ले गया। करतू गए हुए थे, हम वापसी आ रहे थे, अचानक इधर बारिश हो गई, हम रुके हैं। हम आगे जाने लगे थे, भाई कांस्टेबल थे, उन्होंने हमें रोक लिया है। जैसे ही हम रुके हैं, 8-10 और गाड़ियाँ थी हमारे साथ, वो भी रुकी हैं। लैंडस्लाइडिंग होने लग गई, ऊपर से पत्थर आया, हमारी गाड़ी को लगा है। हमने गाड़ी वहीं पे छोड़ के हम नीचे उतरे हैं। 1 नहीं 2 मिनट लगे होंगे, वो सैलाबी रेला है, हमारी गाड़ी भी उसके साथ, और जो वहाँ मौजूद थी 8-10 गाड़ियाँ तकरीबन, उनमें से भी 6-7 गाड़ियाँ बह गई। कुछ में अल्लाह माफ़ करे फैमिलीज वगैरह बैठी रही हैं, कुछ काफी लोग हमारे साथ थे, कुछ यहाँ के मुकामी लोगों ने बहुत मदद की। बंदे काफी मिस है और जिसमें से 5-6 बंदों की लाशें मिली हैं और 17-18 बंदे जो है अभी मिस है। तो जिन कोई जो फैमिली है वो गाड़ियों में थी, गाड़ी के समेत ही वो चले गए उस नीचे पानी में। तो अभी उनकी तलाश जारी है। हम सब परेशान हैं। फैमिलियों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, गाड़ियों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और अभी तक बहुत सारे लोग लापता है। नारान कागान के जरिए बाबूसर टॉप जाने वाले सयाहों को नारान से आगे जाने की इजाज़त नहीं। रास्तों की बंदिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर उन्हें रोका जा रहा है। इसकी तफसील बता रहे हैं कौसर सलीम बंगश। जी, इस वक्त हम MNJ रोड पर मौजूद हैं, जो कि मानसेरा से चलास जाती है और हर साल यहाँ से लाखों की तादाद में सियाह मानसेरा से होकर नारान कागान से होते हुए चलास पहुँचते हैं। कि गुज़िश्ता रात होने वाली तेज़ बारिश की वजह से चलास का रोड बुरी तरह तबाह हो गया है और सैलाबी रेले में दर्जनों गाड़ियां बह गई हैं और वहां पे अभी तक जो है रिलीफ का काम जारी है। गुज़श्ता रात को ज़िला मानसेरा के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज़ बारिश हुई है और MNJ रोड पर बाबूसर टॉप से नीचे जलखट के करीब और बेसर के करीब तकरीबन 3 जगह पे रोड ब्लॉक हो गया था। बड़े बड़े बोल्डर्स ऊपर से आए हैं, ताहम इस इलाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और NHA तर्जुमान ने बताया है, NHA तर्जुमान का भी ये कहना है कि जो बाबूसर टॉप को रोड जा रहा है, जो 3 मकामात पर बंद हुआ है, उसमें से तकरीबन 1-2 जगहों को मुकम्मल तौर पे खोल दिया गया है और वहाँ से
मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक जो है वो जो लोग फंसे हुए थे उनको रात को ही निकाल दिया गया था। एक आध जो गाड़ी फंसी हुई है अभी सुबह उनको भी निकाल दिया गया है। ताहम बड़वई से आगे सियाहों को जाने से रोका गया है क्योंकि चलास से आगे रोड जो है तो वो ख़राब है, वहाँ तक सियाह और दूसरे मुसाफिर नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ से फ़िलहाल चलास के इलाके में रोड आर्जी तौर पे बंद किया गया है और रिलीफ की कार्रवाइयाँ तेज़ी से जारी हैं। जी, आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में इस वक्त भी बारिश का सिलसिला शुरू है। वक्फे के साथ सुबह से कदरे कम शिद्दत के साथ बारिश का ये सिलसिला है। इससे नदी नालों की सूरत हाल सैलाबी की सी है। लेकिन इस वक्त दरिया नीलम के किनारे में मौजूद हूँ। अगर मेरे कैमरामैन नईम आपको बताएं कि दरिया नीलम की इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसकी जो सतह मुसलसल बुलंद हो रही थी, अब उसकी सतह में बुलंदी की तरफ जो रुझान है वो कम होता जा रहा है। जो इसका मतलब ये है कि बालाई इलाकों में सुबह से जारी जो बारिश थी वो कम हुई है। लेकिन मौसमियात का ये कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आज रात को और कल सुबह मज़ीद ज़्यादा हो सकता है। और अगर गुज़श्ता रात की तरह की बारिश का सिलसिला उसी तरह तेज़ हुआ तो मुमकिन है नदी नालों में मज़ीद इजाफा होगा। इस मौके पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि हमारी डायरेक्टर ऑपरेशन स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमने लोगों को जो ज़ेरी इलाके हैं उनमें ख़बरदार कर दिया है। ख़ुसूसी तौर पे जो हमारे डाउन स्ट्रीम में डिस्ट्रिक्स आते हैं जिसमें बाग है, पुंछ है, इसी तरह कोटली का डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे लोगों को ख़बरदार कर दिया गया है कि लोग दरियाओं से जो है वो दूर रहें। इसी तरह अगर ज़िला पुंछ की बात करें तो पुंछ वैली से जो दरिया पुंछ आता है वो भी अमीरपुर में आके मंगला के पास शामिल होता है दरिया जहलम में। तो उस दरिया में भी इस वक्त सतह जो है वो मुसलसल बुलंद हो रही है और उस इलाके में भी लोगों को बाकायदा दरिया से दूर रहने की हदायत जो है वो की गई है। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का सियाहों के लिए खुसूसी तौर पे इंतबाह जारी है कि जब तक बारिशों का सिलसिला है तो उस वक्त तक इस इलाके में सफ़र करने से एहतराज़ किया जाए। और इस इलाके में जब भी आप सफ़र का प्लान करें तो सबसे पहले मौसम की सूरत हाल और सड़कों की सूरत हाल के बारे में ज़रूर जाना जाए, ज़रूर मालूमात हासिल कर ली जाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो बारिशों का ये सिलसिला है आइंदा 2 से 4 रोज़ तक वक्फे के साथ इस इलाके में जारी रहने का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं लाहौर हाई कोर्ट ने सीसीटी के मुबैना मुकाबले में हलाकत पर आईजी पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को कल तलब कर लिया है। अदालत ने हैरत का इजहार किया कि पुलिस की गोली कितनी समझदार है जो पुलिस एहलकार या पुलिस गाड़ी को तो नहीं लगती, अलबत्ता अपने टारगेट पर जा लगती है। पुलिस की हिफाजत में मुलज़िम की जान चली गई। तमाम मुबैना मुकाबलों की FIRs भी एक ही तर्ज की होती हैं। अभी आपको बताएंगे दूसरे T20 मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 134 रन का हदफ दे दिया है। आज के मैच में पाकिस्तानी बॉलर सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ और डेब्यू करने वाले बॉलर अहमद दानियाल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। मेज़बान टीम के 4 बैटर सिर्फ 28 रन पर पेविलियन पहुंचा दिए और मिडिल ऑर्डर ने कुछ कारकर्दगी दिखाई। और अब ये खबर है कि दूसरे T20 मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 134 रन का हदफ दे दिया है। बांग्लादेश की पूरी टीम 133 रन पर आउट हो गई है। पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है। अहमद दानियाल, अब्बास आफरीदी ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया है, जबकि सलमान मिर्जा ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। फहीम अशरफ ने 1 विकेट हासिल की है। मोहम्मद नवाज ने भी 1 खिलाड़ी को आउट किया है। अभी आपको बताएंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर तकरीब से खिताब कर रहे हैं और इसी तकरीब के दौरान बिजली चली गई है। आप देख सकते हैं अली अमीन गंडापुर मौजूद हैं, माइक्स लगे हुए हैं उनके सामने, वो खिताब कर रहे थे। खिताब में खलल आ गया है क्योंकि बिजली चली गई है। पेशावर के मनाज़िर हैं जहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर तकरीब से खिताब कर रहे थे और जो यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, सामने कारकुन मौजूद हैं, अब उनकी जानिब से भी नारेबाजी की जा रही है क्योंकि इस खिताब के दौरान, तकरीब से खिताब के दौरान लाइट चली गई है। अब इंतज़ार किया जा रहा है कि कब ये लाइट आती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इधर उधर देख रहे हैं और सभी को इंतज़ार है कि लाइट मुस्कुरा भी रहे हैं। सूरत हाल दिलचस्प हो गई है। अपना खिताब जारी रखे हुए थे अली अमीन गंडापुर के, इस दौरान बिजली चली गई और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि बिजली वापस आए और अली अमीन गंडापुर अपना खिताब जारी रख पाएँ। इस वक्त जो सामने लोग मौजूद हैं उनकी जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है। दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर के दौरान बिजली चली गई, उन्हें अपनी तकरीर रोकना पड़ी और इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है कि बिजली वापस आए और वो अपना खिताब जो है वो जारी रख पाएँ। देखना ये होगा कि यहाँ पर जनरेटर का इंतज़ाम है या नहीं, इजाफी लाइट का अरेंजमेंट और माइक की और साउंड की सूरत हाल
बेहतर हो सकती है या नहीं, और लाइट वापस आ गई है और यूं चेहरों पर खुशी भी आ गई है, मुस्कुराहट भी आ गई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के चेहरे पर। तो मैंने अपने